और बीजेपी में ऐसे नेता हैं, सुनाने बैठ गया ना तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। और कुछ जनता ऐसी है कि जो मोदी जी को श्री राम का अवतार मानते हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। कुछ पढ़े लिखे भी ऐसे होते हैं कि भाई वो अनपढ़ों से भी कई गुजरे होते हैं, उनका कोई दिमाग नहीं चलता। वो बस ये बोलते हैं कि मुझे मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वोट के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। खाना नहीं चाहिए मुझे, पानी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मंदिर चाहिए। अब इस बात में दोस्तों कुछ लॉजिक है कि आपको खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मंदिर चाहिए। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इन सभी का दिमाग मैनिपुलेट किया गया है। आज मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ कि जो समय के साथ कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं और उनका जवाब नहीं मिल पाता है। मुझसे भी पहले काफी यूट्यूबरों ने राम मंदिर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और काफी डिटेल में इन लोगों ने समझाया भी है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन करी गई। बारे में लिखा करते थे राम मंदिर और कैसे लोग वहाँ पे पूजा करते। उन सबसे हटकर मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ कि जिनके जवाब शायद कहीं ना कहीं दिमाग में रह ही जाते हैं और उनका जवाब हमें नहीं मिल पाता है। एक बड़ा सवाल उठकर आता है कि राम मंदिर बनाने की आखिर में वजह क्या थी। जितनी शिद्दत से मंदिर बनाया उतनी ही शिद्दत से हमारे देश के सरकारी स्कूलों में भी काम किया जाता तो कितना अच्छा रहता। जन्म से नहीं कर्म से बड़े होते हैं। तो भाई राम मंदिर में एक भी पुजारी दलित समाज से क्यों नहीं है? आप ही लोग बताओ। मैं तो बोलता हूँ क्लियरली कि जब आपको मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दिया जा रहा है तो आपको भी जाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मणों का ये रहता है कि भाई जन्म से हम बड़े होते हैं, कर्म से नहीं, चाहे कर्म हमारे जैसे भी चाहे हो। देश में भाई सभी लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई और किसी धर्म के आप धर्म ही ना मानो और कोई के धर्म की आप रिस्पेक्ट ना करो। वो भी तो धर्म है। ईश्वर जब एक है, जब ईश्वर एक है तो भेदभाव क्यों? मुझे ये बताओ। और अगर तुम्हारा ईश्वर भी भेदभाव करता है तो भाई फिर हमारे लिए नहीं है वो ईश्वर। मोदी जी को मस्जिद भी बनानी चाहिए थी। मोदी जी को भी ऐसा ही एक बजट निकालना चाहिए था जो कि 1800 करोड़ या फिर 3000 करोड़ का। वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो भी तो वोट देते हैं और उनका भी तो पूरा हक है। मुसलमान रहेंगे तो हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हिंदुओं को लगता है, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में अंधभक्त। जब हमारे देश के जब एपीजे अब्दुल कलाम थे तो वो तो भाई मुसलमान थे, तो उनसे तो पूरा देश को भी खतरा होना चाहिए था। इंडिया वेयर देयर इज राइचियसनेस, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में। ये अब्दुल कलाम की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। और जो अंधभक्त हैं तो वो भाई वही तो है इनकी वोट बैंक। वोट बैंक का मतलब समझते हो ना तुम? अमित शाह बोलते हैं कि आप इस बार और हमें जिता दीजिए, बारीक बारीक करके हम राम लला के दर्शन करा देंगे अयोध्या में। मतलब कि बस फ्री करा देंगे हम, जो कि तुम्हारी टिकट है ना वो कोई रुपए नहीं लगेगा। तो भाई ये कोई लॉजिक हुआ इस बात का? कोई ना कोई भारत में विवाद चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का तो चलता ही रहता है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगा। कोई नहीं, बस ये लोग नेता ही लोग ये सब फैलाते हैं। तो मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। जो कि ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया वाले एक तो है, मीडिया क्योंकि सारी इन्हीं लोगों की है, जब ही इनका नाम रखा है मोदी मीडिया। क्योंकि भाई जो सब वो दिखाना चाहते हैं वही तो देखोगे आप। राम मंदिर के लिए 3000 करोड़ रुपए निकाला इन लोगों ने। मैं मानता हूँ कि मस्जिद के लिए भी इन्हें निकालना चाहिए था। 3000 करोड़ नहीं तो भाई 1500 करोड़ निकालना चाहिए था। इतना ही निकाल देते उनके लिए। क्या उनकी श्रद्धा नहीं है
क्या उनके ईश्वर आपके ईश्वर नहीं है? भाई भगवान तो एक है और एक माना जाता है, तो उनका ईश्वर और आपका ईश्वर अलग कैसे हो गए? आपके भगवान अलग और उनके भगवान अलग, ये चीज कैसे हो गई? ये बताइए मुझे। कुछ जनता ऐसी है कि जो मोदी जी को श्री राम का अवतार मानते हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं आज के राम अवतार हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाया किसने? मोदी जी ने बनाया। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वोट के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। इंडिया में ऐसी कोई भी बड़ी मस्जिद नहीं है जो कि सरकार द्वारा बनाई गई हो। कुछ मस्जिदें हैं जो कि पहले मुगल जमाने की बनी हुई हैं। तो दिल्ली में होगी जामा मस्जिद, केरल में जो मस्जिद है वो डोनेट किए गए रुपयों की बनी है, जो कि 40 करोड़ रुपए की मस्जिद कुछ बनी है। वो देश ऐसे नहीं चलेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये सभी लोग टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और बीजेपी में ऐसे नेता हैं, सुनाने बैठ गया ना तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। आम जनता जो मैंने भगवान मान के बैठ चुकी है मोदी जी को, तो उनके लिए मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को उतना ही पता है जितना ये लोग आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि आम जनता को जब पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो आम जनता थोड़ी ना इनका साथ देगी। और जो मीडिया है, मीडिया तो भाई पहले से मोदी ने खरीद रखी है सभी मीडिया वालों को। कुछ मीडिया वाले जो हैं, जो अपनी आवाज उठाते हैं, भाई उन्हें दबा दिया जाता है या तो फिर उन्हें मार दिया जाता है। भारत में ऐसा ही होता है, यही भारत है। और कुछ पढ़े लिखे भी ऐसे होते हैं कि भाई वो अनपढ़ों से भी गए गुजरे होते हैं, उनका कोई दिमाग नहीं चलता। वो बस ये बोलते हैं कि मुझे मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया। खाना नहीं चाहिए मुझे, पानी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मंदिर चाहिए। अब इस बात में दोस्तों कुछ लॉजिक है कि आपको खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मंदिर चाहिए? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इन सभी का दिमाग मैनिपुलेट किया गया है और किस तरीके से इन सभी का पागलपन है। भगवान में है तुम्हारी श्रद्धा तो भाई ठीक है एक हद तक, पर जो अपना डेली का काम है और रूटीन है उसे मत छोड़ो आप लोग। मोदी जी तो सबकी नजरों में भगवान बन गए मंदिर बनाकर।